का पैसा खत्म कर दिया। क्यों कर दिया भाई? तुम्हारे बाप का पैसा, तुम्हारे घर से आया है पैसा, किससे पूछ के खत्म किया? टैक्सों में तो जनता के जेब से जाता है ना ये पैसा। तो एक राजनीतिक पार्टी कैसे डिसाइड कर सकती है कि हम 2500 करोड़ रुपए इधर उधर नहीं देंगे, खा जाएंगे? ये सारी बातें अगर आपको समझ में आती है, अगर आपको समझ में आता है कि जो पड़ोसी आपका, जिसको आपने पड़ोसी समझ के वोट दे दी, कल को निगम में आने के बाद आप ही के घर पे लिंटर के पैसे आपसे मांगने आ गया, आप ही ने कहा कि मेरी गली साफ नहीं है तो आपको आंख दिखाने आ गया, तो इस लायक नहीं है कि उसको दोबारा वोट दीजिए। सोच समझ के वोट दीजिएगा, आपको ऐसा ही नेता मिलेगा जैसा आप डिजर्व करते हो, जिसको आप खुद चुनते हो। अगर आपको लगता है कि आपको बेहतर नेता की जरूरत है तो सोच समझ के कीजिएगा। अरविंद केजरीवाल में अगर बेहतर नेता नजर आता है तो अरविंद केजरीवाल को चुनिएगा, आम आदमी पार्टी को चुनिएगा, ये बदलाव लेके आइएगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने काम किया है दिल्ली सरकार में, 30,000 करोड़ का बजट होता था 2015 में, 65,000 करोड़ का बजट पहुंचाया अरविंद केजरीवाल ने, एक भी टैक्स नहीं बढ़ाया। अगर किसी को बताओ कि कोई टैक्स बढ़ाया तो आप बता दीजिएगा मुझे। पिछले 2 साल में एमसीडी में 13 टैक्स बढ़ चुके हैं, 13 टैक्स नए लागू हो चुके हैं, उसके बाद भी फुकरे फिरते हैं लोग, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है करते फिरते। अरविंद केजरीवाल ने टैक्स नहीं बनाया, पर आपके बिजली के बिल माफ कर दिए, आपके इलाज के बिल माफ कर दिए, आपके पानी का बिल माफ कर दिया, आपके बच्चों के लिए कोचिंग कर दी। इतनी सारी चीजें वो आदमी कर रहा है, कैमरे लगवा रहा है, सड़कें बनवा रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर टैक्स नहीं बढ़ा रहा। क्यों? कैसे? सिर्फ नियत साफ है उस आदमी, ईमानदार है वो आदमी। ईमानदारी से अगर काम होगा तो ऐसे ऐसे पार्षद है हमारे ब्लॉकों में जो स्कूटी में घुमा करते थे, आज उर्दू स्कूल में, विश्वकर्मा पार्क के पास में उर्दू स्कूल है, में 3-3 गाड़ियां खड़ी होती है, स्कूल के कैंपस में 3 गाड़ियां पार्षद की खड़ी होती है। कैसे? कहां से? स्कूटी से 3 गाड़ियां कैसे हो गई? मैं तो 2015 में भी किराए के घर में रहता था और आज भी किराए के घर में रहता हूं। ये कैसे हुआ? पर तनख्वाह तक नहीं होती, मैं तो एमएलए था, तनख्वाह भी थी। ये सोचिएगा, आप लोगों को खुद को पता है कितनी परेशानी है। ये समझिएगा कि क्या आपकी सुनवाई होती है, क्या आप समझ पाते हो, जान पाते हो, आप लोग कह पाते हो, तो आपको सुनने के लिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता? मुझे लगता है हम सब यहां पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सही डिसीजन पे पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भाई, आपने बहुत विस्तृत रूप से बताया, हम लोगों को संबोधित किया, और आपका आगे भी हम लोगों को सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। हमारे बीच में हमारे यहाँ से पूर्व प्रत्याशी रही हैं इंदु गोसाई जी, मैं उनसे कहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। उसके बाद हमारी वार्ड अध्यक्ष है नंदा जी, वो अपनी बात रखेंगी। नमस्कार, आप सभी अपना अमूल्य समय यहाँ पर लेके निकाल कर आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि शरद भैया और नितिन भैया ने सब आपके सामने तथ्य रख चुके हैं एमसीडी के घोटाले को लेकर, जो भाजपा में पिछले 14 सालों से चल रहा है, और जो ये जनता का पैसा ये लोग खा गए हैं, और इसी बात का इशू बन रहा है बार बार के 2500 करोड़ जो घोटाला है हम लोग आपके सामने लेके आए, और ये लोग जो आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं कि 13,000 करोड़ आम आदमी पार्टी ने इन लोगों के देने हैं। पर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसकी कॉपीज भी हैं, जो हाई कोर्ट ये ऑर्डर्स दे चुके हैं कि कोई भी बैलेंस ड्यू नहीं है। और जो यहाँ टीचर्स की सैलरी है, टीचर्स की सैलरी को लेके इशू हुआ है कि केजरीवाल जी से मांग की जा रही है कि टीचर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है, और जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी नहीं दी जा रही है। तो एलएनजेपी के हॉस्पिटल से कर्मचारियों ने, एम्स के कर्मचारियों ने, सब ने हड़ताल की है कि हम लोगों की सैलरी दी जाए। जो कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना काल में जो कुछ भी उन लोगों ने सेवा दी, अभी तक सैलरी नहीं मिली है।
और आम आदमी पार्टी की सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक सारे ड्यूज क्लियर कर दिए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए, ताकि जनता का ध्यान 2500 करोड़ के घोटाले पर ना जाए, ये इश्यूज लेकर आ रहे हैं। और आप सब जानते हैं भाजपा सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, और इसी के मद्देनजर उन्होंने अभी एक मंदिर तोड़ा है हनुमान जी का चांदनी चौक में, ताकि सबकी भावनाओं से खेलते हुए फिर से धार्मिक जो हैं आपके राइट्स होंगे, आपस में लड़ेंगे। बल्कि जो कोर्ट में कॉपीज हैं वो यही है कि कोर्ट को ऑर्डर मिल चुका था कि हम लोग रात के टाइम शांतिपूर्वक जब सब सो जाएंगे उस टाइम वो मंदिर तोड़ा जाएगा। और वो है जो बंदा लिप्त है वो भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता है, नॉर्थ एमसीडी का है। नॉर्थ एमसीडी भाजपा के अंतर्गत आती है। पिछले 15 सालों से भाजपा ही राज कर रही है एमसीडी पर। तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने 15 सालों में धर्म की राजनीति करी है और सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है। और आम आदमी तक जो पहुंचे हैं वो सिर्फ आम आदमी के केजरीवाल ही पहुंचे हैं, जो हर एक अमीर और गरीब को छोड़कर हर एक जनता के बीच में गए हैं, बिजली पानी माफ किया है और आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बहुत ही सुदृढ़ करा है। तो मैं आप सबसे फिर से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी समझदारी से आने वाले साल में एमसीडी में आम आदमी पार्टी को लेके आए। जैसे आपने पहले भी आम आदमी पार्टी का साथ दिया है वैसे ही करें और अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। मैं आमंत्रित करूंगा हमारी वार्ड के अध्यक्ष हैं नंदा जी कि वो आए और मैं संबोधित करें। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी तक सभी वक्ता बोल चुके हैं कि एमसीडी के भ्रष्टाचार को लेकर हम ये देखते हैं कि जब हम सवेरे उठते हैं घरों की सफाई करके नालियों की तरफ आते हैं या अपनी गलियों की तरफ आते हैं तो चारों तरफ हमें गंदगी नज़र आती है। हमें नहीं लगता कि ये सफाई जैसे हमारे घर में हुई है, गलियों में या नालियों में हुई है। इन नालियों की सफाई करने का जिम्मा किसका है? एमसीडी का। अब तक इतने लोगों ने हमारे सामने बात रखी कि एमसीडी ने चारों तरफ गंदगी मचाई है, चाहे वो पार्क हो, कुत्तों की वजह से हो, गलियों में झाड़ू ना लगाने की वजह से हो। तो ये गंदगी जो इतनी है इसको साफ सुथरी रखने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? एमसीडी की बनती है। और एमसीडी ने अब तक अपना काम पिछले 15 सालों से एमसीडी को हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि किसी भी रूप में अपना काम को सही रूप से नहीं किया। सिर्फ उनका ध्यान कहाँ होता है कि हमें किस तरह से पैसा कहाँ से कितना मिल सकता है। अभी पीछे बताया लैंडर से मिल सकता है या किसी भी रूप से मिल सकता है, वो उनकी उगाई सब्जी वालों से, फलों वालों से रहती है। लेकिन ये ध्यान नहीं रहता कि हमें सफाई कहाँ करनी है, हमें क्या जनता को सुविधा देनी है। तो क्या हम नहीं चाहते जो हमारी राजधानी दिल्ली है वो भी एक साफ सुथरी दिल्ली बने और अच्छी दिल्ली बने? हम भी गर्व से कह सकते हैं कि दिल्ली है तो ऐसी है कि सफाई में नंबर 1 है। लेकिन केजरीवाल के सरकार के काम करे हुए विदेशों में जाते हैं, पूरे भारत में जाते हैं, तो एमसीडी के करे हुए काम क्यों नहीं जाते? वो क्यों ये है कि दिल्ली बहुत गंदी है। गंदी होने का कारण सिर्फ एमसीडी है। हमारा सबका मत बनता है कि हम जैसे दिल्ली सरकार को केजरीवाल सरकार चला रही है उसी तरह एमसीडी भी ऐसी साफ सुथरी रहे। और इस तरह से हमारा मन बनता है कि हम एमसीडी में भी केजरीवाल जैसी सरकार को लाए और जो साफ सुथरी रखे और सबका ध्यान रखे, हर चीज का ध्यान रखे, जैसे अब तक दिल्ली सरकार हमारे दिल्ली वालों के लिए रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद नंदा जी। अगर आप में से कोई अपनी बात रखना चाहता है, हमारे बीच में विजयपति जी हैं, थोड़ा बीमार हैं, अगर वो चाहें या और भी कोई अगर अपनी बात रखना चाहता है तो यहाँ पर आमंत्रित है। हमारे बीच में आरडी कांगेल जी हमारे बहुत सीनियर हमारे मार्गदर्शक हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा आरडी कांगेल जी को कि वो आए और हमें संबोधित करें। आदरणीय दीक्षित जी,
नंदा मोहन जी, हिंदू जी और मेरे भाई और बहनों, मैं तो सिर्फ 2 शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ। आप हम सब लोग जो एमसीडी में भ्रष्टाचार है, जो भाजपा अभी तक 15 साल से करती आई है, उससे हम सर्वविदित हैं। हर जगह सफाई का मामला है, लेंटर का मामला है, शिक्षा का मामला है, दवाइयों का मामला, हर जगह भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं इस भाजपा ने दिया। ये हम अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। और ये वो खुद भी भाजपा वाले इस बात को मानते हैं और इस तरह से पिछले इलेक्शंस में 2013 से उन्होंने ये मान लिया कि ये भ्रष्टाचार में एमसीडी के जो काउंसलर हैं वो पूरे ऊपर से नीचे तक लिप्त हैं। और उसी के बेस पे इन्होंने पिछली बारी भी इलेक्शन के टाइम में इन्होंने अपने सारे कैंडिडेट्स, सारे जितने भी थे, उनको बदल दिया और ये मान लिया था कि ये सब भ्रष्ट है। लेकिन ये किस कारण आप हम लोग जो है फिर भ्रम में फैल जाते कि यार अब नए चेहरे आ रहे हैं, नए लोग अच्छा काम करेंगे। लेकिन आप मानो ये जो आ रहे हैं ये भी तो उनके भाई भतीजे ही हैं, दूसरों को थोड़ी टिकट दिया है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो ईमानदार आदमी को टिकट देती है। और आज केजरीवाल जी को आप एक एग्जाम्पल हैं, एक आदर्श हैं। आप और हमने ही उनको वोट दिया है, वो बहुत अपनी दुआई देते रहे कि नहीं भाजपा आपके जीतेगा। पूरी केंद्र की फहरिस्त, पूरे केंद्र के मंत्री और पूरे जितने भी विधायक और दूसरे देशों के चीफ मिनिस्टर लाके भी तो हमारे दिल्ली में खड़े किए थे। लेकिन जनता जानती है कि हमारा काम कौन करता है। उन्होंने वही केजरीवाल को वापस लाए और उसका नतीजा ये है कि हम आज वो सब सुख सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं जो हमारे को मिलनी चाहिए। लेकिन जो एमसीडी का जो काम है, सफाई का है, छोटे स्कूलों की शिक्षा का है, दवाइयों का है और ये हाउसिंग का है, वो टैक्स खा रहे हैं लेकिन हमारे को सुविधा नहीं दे रहे। तो दोस्तों, ये हमें अगले आने वाले चुनावों में ये देखना है, एमसीडी को पूरा बदल दो और केजरीवाल को एमसीडी में लाइए। तो आप देखिएगा कि कितना का आपने जो सुविधाएं ली हैं, केजरीवाल ने दी हैं, वो सुविधाएं एमसीडी लेवल पे भी आपको कितना फायदा मिलेगा ये आप अपने आप सोच सकते हैं। इसमें दो राय नहीं कि अगर एमसीडी में भी अगर हमारे आज की लाइन में देखे, हमारे यहाँ जैसे मैं अब यहाँ स्कूल ब्लॉक की बात करता हूँ, यहाँ पे एमसीडी का जो है, जो एमसीडी में विधायक हैं वो है हमारे नीति त्रिपाठी है, उसके ऊपर लेवल पे अभय वर्मा है, उसके ऊपर जाओ तो एमपी के अंदर गंभीर है। तीनों लाइनों में वही लोग हैं। लेकिन आप मेरे को कोई बता सकते हैं कि अभय वर्मा को यहाँ किसी ने देखा हो? नहीं। कभी उनका देखा है, कभी यहाँ पे चक्कर है। लेकिन हमारे आज भी जो विधायक एक्स विधायक रहे वो आज भी आपके साथ खड़े होकर काम कराते हैं। आओ, वो आज भी हैं और कल भी थे और रहेंगे भी। ये होता है डिवोशन का काम, ये त्याग की भावना होती है, एक जनता के साथ खड़े होकर काम करने की भावना होती है। ये आम आदमी के पार्टी के कैंडिडेट में है, ये भाजपा वालों में नहीं। ये पता है किस लिए आते हैं कि हमें इतने लाख खर्च करना है, इतने करोड़ कमाना है, इनका ये ऑब्जेक्टिव होता है। इसलिए हमें जो है आम आदमी के कैंडिडेट को आने वाले समय में एमसीडी के अंदर जिताना है। तब आप देखिए कि हमारी जो है कितनी सुख सुविधाएं, हमारी जो फैसिलिटीज बढ़ जाती है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आने वाले समय में एमसीडी में आम आदमी पार्टी को लाइए और अपना विजय का पताका फहराइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया दांगिया साहब। यहाँ पर हम जिस पार्क में बैठे हुए हैं, शायद ये मेरे से मिस हो गया, जिस पार्क में बैठे हुए हैं यहाँ पर एक ओपन जिम का हमने उद्घाटन करवाया था लगभग 5 जनवरी को। शायद कुछ लोग हमारे यहाँ पे उपस्थित भी हैं। आज 1 साल से ज्यादा हो गया इस पार्क के अंदर ओपन जिम का उद्घाटन करे हुए। पैसा पूर्व विधायक के फंड से एमसीडी को दिया हुआ है और ऐसे 11 ओपन जिम हैं जो अलग अलग पार्क में यहाँ पर लगने थे पूरी लक्ष्मीनगर विधानसभा में। एक भी ओपन जिम पूरा 1 साल हो गया दिए हुए पैसे को, कहीं वो पैसा खत्म ना हो गया हो। एक भी ओपन जिम
एमसीडी ने पिछले 1 साल के अंदर नहीं लगाया। बड़ी मेहनत से क्योंकि ये एमसीडी का पारक आता है और अगर विधायक अगर इसमें फंड देता है तो पहले एनओसी और बहुत लंबी प्रोसीडिंग है। उस सब प्रोसीडिंग को पास करने के बाद भी, उस सब प्रोसीडिंग को क्लियर करने के बाद यहाँ पर ओपन जिम का उद्घाटन हुआ था 5 जनवरी को, पिछले 5 जनवरी को। लेकिन 1 साल के बाद भी यहाँ ओपन जिम नहीं है। मैं मांग करता हूँ यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद से कि हमें स्कूल ब्लॉक वासियों को इस पार्क के अंदर जल्द से जल्द जो हमने पैसा एमसीडी को दिया था उससे ओपन जिम यहाँ पर लगाया जाए, जिससे कि यहाँ माताएं बहनें हमारे बुजुर्ग हैं उनको यहाँ पर लाभ मिल सके। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको पिछले 1 साल से हम लोग भुगत रहे हैं। अगर हमारी एक मांग थी कि क्योंकि सारी सड़कें यहाँ पर बन गई हैं, हमने ये कहा था कि हम अब आगे वाला जो फंड आएगा उसमें हर गली के बाहर गेट लगवाएंगे। कोई गेट की कोई फाइल नहीं है, कोई चीज नहीं है। शाकापुर मेन मार्केट आपने सबने सुना होगा, एक संजय पार्क मशहूर है हमारा, वहां एक खत्ता है, सब निकलते हो गए, वहां खत्ता है। पिछले 2, 3, 4 साल से ये शोर मच रहा था कि वहां पे एक कंपैक्टर मशीन लगनी है। हमने भी बड़ी कोशिश की, भैया वो कंपैक्टर मशीन लग जाए, अच्छा है, वहां के लोगों को भी, हम लोग सब्जी लेने जाते हैं, वहां के लोगों को सुविधा होगी। लास्ट में मैंने एक आरटीआई लगाई और ये पता किया क्या कोई वहां पे प्रपोजल है कंपैक्टर मशीन का, अगर है तो कब लगेगी, किसके फंड से लगनी है, कितना फंड खर्चाना है। उसका जो जवाब आया, मैं भूल गया लाना, घर पे रखा है उसका ये जवाब आया कि आज तक वहां पर कंपैक्टर मशीन का कोई प्रपोजल ही नहीं है, जबकि वहां के लोगों को ये गुमराह किया जा रहा था कि हम कंपैक्टर मशीन लगाएंगे और ये जो खत्ता है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का भ्रष्टाचार एमसीडी ने हमने झेला है, आगे ऐसा ना हो। मैं यही उम्मीद करता हूं हम सब लोग मिलकर एक नए स्कूल ब्लॉक में नई तरीके से, ज्यादातर काम हो गए हैं और भी जो काम रह गए हैं उसको हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। आप सबका यहाँ पर आपने बहुत बहुत समय दिया, बहुत समय दिया और अपना कीमती समय निकाला, क्योंकि संडे है, सब लोगों का अपने कमिटमेंट होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि आपका ऐसे सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। शुक्रिया।